तो बंगाल के चुनाव में धर्म के साथ साथ जाति का भी जबरदस्त बोलबाला दिख रहा है। टीएमसी आज घोषणा पत्र जारी कर रही है। बिल्कुल, और इस घोषणा पत्र में पूरी संभावना यह है कि टीएमसी दक्षिण बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर असरदार महिष्य जाति को ओबीसी में शामिल करने का वादा कर सकती है। वो 2019 का लोकसभा चुनाव था। प्रधानमंत्री मोदी मतुआ समुदाय के धार्मिक केंद्र ठाकुर नगर पहुँचे थे। इन तस्वीरों का असर हुआ। बौगांव सीट बीजेपी के खाते में आई और फिर मतुआ समुदाय को रिझाने का सिलसिला शुरू हो गया। अमित शाह मतुआ समुदाय के घर खाना खाने पहुँचे। ममता बनर्जी भी मतुआ समुदाय के दर पहुंची। मतुआ प्रेम की नई धारा बंगाल में बहती दिखी। ये 2021 की चुनावी जंग है जिसमें धर्म के साथ साथ जाति जिंदाबाद भी हो रही है। बीजेपी ने मतुआ समुदाय को गले लगाया तो ममता बनर्जी महिष्य जाति का मनुहार करने में लगी हैं। खबर है कि टीएमसी के घोषणा पत्र में महिष्य जाति को ओबीसी का दर्जा देने का वायदा हो सकता है। महिष्य के अलावा 3 और जातियों को भी ओबीसी के तहत लाकर आरक्षण देने का वायदा हो सकता है। टीएमसी के नहले पर बीजेपी दहला मारने में लगी है। इससे पहले कि टीएमसी आरक्षण की गुगली फेंके, बीजेपी अध्यक्ष ने मंच से ऐलान कर दिया और घमासान और बढ़ गया। अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। तो मतुआ के बाद महिष्यों पर महाभारत तेज हो चली है। दक्षिण बंगाल की 50 विधानसभा सीटों पर महिष्य जाति का असर है। पूर्वी मिदनापुर में महिष्यों का वोट जीत हार तय करने की ताकत रखता है। ममता बनर्जी की नंदीग्राम सीट पर भी महिष्यों का वोट बेहद मायने रखता है। टीएमसी आगे बढ़कर जाति और आरक्षण की राजनीति को अपने नाम कर लेने की तैयारी में है। पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कम से कम 5 जिले ऐसे हैं जहां महिष्यों का जनाधार है और इसी को अपने पक्ष में करने की जी तोड़ राजनीति हो रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।